हेलो बच्चों। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने पूरा इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद में भी हम लोगों ने इसमें कुछ इसका डेफिनेशन वगैरह देखा था। लास्ट में आकर के हम लोगों ने मेंडलीव का इंट्रोडक्शन खुद का उनका देखा था। और हम लोग की जो बात एंड हुई थी वो मेरिट पे स्टार्ट हुई थी, मतलब यहाँ पे एंड हुई थी। तो आज क्या करेंगे, फिर से इसी को मेरिट को कंटिन्यू करके और डी मेरिट के साथ में कुछ और पॉइंट सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इनके पीरियोडिक टेबल के क्या क्या मेरिट्स है, क्या क्या एडवांटेजेस थे, ठीक है ना, उसके बारे में। तो स्टार्ट क्या करा कि साइंस इज़ अ प्रोग्रेसिव, मतलब साइंस क्या है, एक प्रोग्रेस करने वाला एक डिपार्टमेंट है, ये जो भी बोल सकते हो आप। तो साइंस में लगातार क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है। देयर इज़ a freedom in science to revise the old inference by using more advanced means एंड मेथड ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट, मतलब कि अगर आप नए नए एक्सपेरिमेंट करते हो, नए आइडियाज़ आपके माइंड में आते, तो आप पुराने वाले आइडियाज़ को क्या कर सकते हो, उसमें चेंजिंग कर सकते हो, उसमें सुधार कर सकते हो, ठीक है ना। दीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइंस आर क्लियरली सीन इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और ये बात की पुरानी बातों को अगर वो रॉन्ग हैं तो उनको नए तरीके से आप फिर से अरेंज कर सकते हो, और ये बातें मेंडलीव ने खुद किया, उनके पीरियोडिक टेबल में है। ये फिर नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं कि वाइल अप्लाइंग द लॉ दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास टू ऑल नॉन एलिमेंट। मतलब देखो, पहले क्या कहा गया था कि किसी भी एलिमेंट की जो मेन प्रॉपर्टीज होगी वो किसके बेस पे उन्होंने एटॉमिक मास को माना था, और ये बोला था कि जो ये पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन मीन्स क्या होता है कि अगर वो दोबारा रिपीट होगा, मान लो कि ये है, ये टेबल है, तो अगर ये यहाँ से आप जा रहे हो फिर वापस आओगे, तो वही बोला कि पीरियोडिक फंक्शन है। दोबारा जब उसी टेबल पे आओगे तो कहीं ना कहीं इनकी प्रॉपर्टीज़ आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे। मतलब आप यहाँ से जाओगे तो ऐसे इसके नीचे फिर आओगे, दोबारा घूम करके आओगे, ऐसे जाओगे फिर आओगे, तो जो भी एक दूसरे के नीचे आएंगे तो वो क्या होंगे, पीरियोडिक फंक्शन, मतलब सिमिलर होंगे। समझ में आया, ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अच्छा, मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट विद ए थॉट दैट द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टिल देन वाज नॉट फाइनल बट इट कुड बी चेंज। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो कि मेंडलीव ने खुद से ये बात बताया कि भाई देखो, अभी तो मैं टेबल बना दे रहा हूँ, अभी सब कुछ कर दे रहा हूँ, बट ये फाइनल लिस्ट नहीं है। उन्होंने एक आइडिया दिया, उन्होंने एक थॉट दिया, उन्होंने एक अपना जो भी उनके मन में था, उन्होंने उनके नॉलेज के हिसाब से एक टेबल बनाया। उन्होंने खुद कहा, क्या कहा कि उस टाइम तक का, उस टाइम पे 63 एलिमेंट का उन्होंने पूरी जानकारी, तो उस मतलब जो भी थे फाइंड आउट थे, उस अवेलेबल थे। बट अब ये जो थॉट उन्होंने, इनका जो थॉट है, इनका विचार है, उसके हिसाब से दैट द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टिल वाज नॉट फाइनल, अभी ये फाइनल लिस्ट नहीं है, इट कुड भी चेंज, चेंज हो सकता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मेंडलीव ने फिर क्या किया, कुछ आइडियाज़ जो भी बताए थे, तो मतलब उन्होंने कहा कि भाई देखो, जैसे जैसे जानकारी मिलेगी उसके अंदर चेंजिंग होगा, क्योंकि साइंस क्या है, प्रोग्रेस कर रहा है डे बाय डे। तो अब उन्होंने इनकी बातों को, खुद की इनकी बातों को अप्लाई करके फिर क्या क्या चेंजिंग किया गया, नए तरीके से क्या उसको पब्लिकली किया गया। तो देखो, सबसे पहले उन्होंने कहा एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट वर रिवाइज, कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास को चेंज किया गया। मतलब स्टडी चलती रही, स्टडी चलती रही, तो जब पता चला नहीं एटॉमिक मास ये है, तो वो अदला बदली हुआ। मतलब उसमें, मतलब ये मान लो कि ग्रुप टेबल बना हुआ है, लेकिन अब मुझे पता चले नहीं ये यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे बेस्ट रहेगा, मतलब इसको यहाँ यहाँ मतलब कहीं भी चेंज करो। तो जब उनको पता चला तो वही हुआ, उन्होंने कुछ एलिमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया टेबल में, ठीक है, किसके बेस पे, एटॉमिक मास के बेस पे, अभी बात आएगी देखना। सो एज टू गिव देम ए प्रॉपर प्लेस, ऐसा करने से अगर जब अदला बदली कर देंगे, उनके चेंजिंग कर देंगे उनके प्लेस का, तो उनको एक प्रॉपर प्लेस मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, फॉर एग्जांपल इन्होंने लिया, उन्होंने ये कहा कि जो ये हमारा फॉर एग्जांपल प्रीवियसली डिटरमाइन एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम की बात कर रहा है कि बेरिलियम को स्टडी कर रहे थे, तो उसका एटॉमिक मास कितना आ रहा था, वो आ रहा था 14.09, ठीक है ना। अब क्या हुआ, बाद में स्टडी किया गया तो पता चला नहीं नहीं, इसका 14.09 नहीं है, इसका 9.4 है। अब देखो, साइंस है, मैं यही पे यही लाइन याद रखना, साइंस है तो साइंस डे बाय डे ग्रो कर रहा है ना, उसके अंदर स्टडी हो रही है। तो पहले लोगों ने ये स्टडी किया था, बाद में पता चला ये है भाई,
तो अब क्या क्या गया, और ये है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास के बेस पे इन्होंने रखा था, एटॉमिक मास के बेस पे इसमें इन्होंने अरेंज किया था टेबल में। तो पहले कहाँ पे रखा जाता था, क्योंकि पहले के हिसाब से 14.09 है, तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो मैंने मार्क किया है यहाँ पे आएगा बेरिलियम। बट बाद में जब स्टडी हुई तो उसको नहीं यहाँ पे किया गया, बोरान से पहले किया गया, ठीक है ना, बेरिलियम को यहाँ पे रखा गया अब, ठीक। तो वही बात कर रहा है, देखो बेरिलियम का 9.4 है जो अब यहाँ पे उसको बोरान से पहले रखा गया। ये पहला एडवांटेजेस बना उनका, ठीक है। कब, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसा ऐसा है, साइंस है, तो इसमें अभी भी ये फाइनल लिस्ट हमारा नहीं है, सब कुछ बताया। सेकेंड पॉइंट, मेंडलीव केप्ट वैकेंट प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर एलिमेंट नॉट डिस्कवर्ड टिल देन। देखो उन्होंने क्या किया था, मेंडलीव बहुत ही समझदार थे, फ्यूचर को बहुत दूर तक को सोचते थे। उन्होंने एक टेबल तो बनाया, उन्होंने एक टेबल बनाया, अब उनके पास जितने थे सबको अलग अलग जगह पे रख दिया। बट उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे वैकेंट जगह छोड़ दी। देखो यहाँ पे अभी समझ जाना कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब लिखा हुआ है ना, इंग्लिश के लेटर लिखे हुए हैं, इंग्लिश में लेटर लिखे हुए हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम सब लिखे हुए हैं, यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। यहाँ पे छोड़ा हुआ देखो, यहाँ पे 44 लिखा हुआ है, 68 लिखा है, 72 लिखा है, बट उसके लेफ्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं है ना, देखो डैश लगाया हुआ डैश। इन्होंने तो जगह छोड़ के रखी, जगह छोड़ के रखी, लेकिन अब ये उन्होंने फ्यूचर में सोचा कि भाई कुछ ना कुछ मुझे अभी और मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा तो किसी को भी मिलेगा मिलेगा, ठीक है ना। तो अब ये उन्होंने नंबर भी उनको एटॉमिक मास रखना था कि भाई सबका नंबर दिख रहा है, इसका 11, इसका 12, इसका, बोले ये जो जगह मैं छोड़ने जा रहा हूँ तो इस पर क्या रखूँ। तो उन्होंने इसको देखो यहाँ पे 40 था, यहाँ पे 48 था, तो उन्होंने एक नंबर रखा 44, ऐसे यहाँ पे रखा 65 था, 75 था। अब बीच में उन्होंने दो नंबर ऐसे दो बॉक्स बनाए, दोनों में एक जगह पे 68 रखा और एक पे 72। बट अभी इन्होंने नंबर लिख दिया, इन्होंने नंबर लिख दिया कि 68 है, 72 है, बट उसका सिंबल क्या रहने वाला है वो उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने बस ऐसा बता दिया कि जैसे मान लो कि यहाँ पे एल्यूमिनियम है, यहाँ पे सिलिकॉन, ठीक है ना, इस तरीके से एल्यूमिनियम, और यहाँ पे बोरान। इसके ऊपर वाला ट्राइंगल आप लोग देखो, तो इसके ऊपर ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा आपको लिख के बताऊंगा। जैसे पहले बोरान लिखा हुआ है, और बोरान के नीचे क्या लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम। बोरान है, बोरान के नीचे एल्यूमिनियम है, और इसके राइट साइड में है यहाँ पे सिलिकॉन, तीन ऐसा। तो ये एक तो आपको दिख रहा है, और इसके नीचे सेम ऐसे इन्होंने जगह छोड़ के रखी है। ये डायग्राम आप समझो, मान लो ये ऐसे कुछ दिख रहा है और इसी के नीचे जगह छोड़ के रखी है। अब यहाँ पे क्या नंबर आने वाला है, तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, बोला जो ऐसा इस पार्ट में है, इस एरिया में बोरान के तो एका बोरान कर दो, एका बोरान, ठीक है ना। एल्यूमिनियम के जगह पे यहाँ पे एका एल्यूमिनियम लिख दो, क्या लिखोगे आप, एका एल्यूमिनियम। सिलिकॉन के जगह पे एका सिलिकॉन। ये एक ऐसा रैंडम नंबर लिखा कि अभी जब तक कुछ नहीं मिल जाता, जब तक इसका नेम ऐसा रख दो। जिससे आप घर में हो, आपका निक नेम कुछ होगा ना, एक तो आप किसी पंडित जी से, किसी जो भी बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनसे नाम रखवाते हो, एक जब तक कोई नाम नहीं रहता तो कोई भी आपको कुछ भी बोलता है, क्यूट आप लगते हो तो आप अलग तरीके से आप बोले जाते हो, है ना। तो ये आप याद रखिएगा। तो ऐसे इन्होंने कुछ वैकेंट स्पेस छोड़े, और उस स्पेस में इन्होंने नंबर तो लिख दिया, 44 है, 68 है, 72 है। अभी इन्होंने नंबर लिख के छोड़ दिया, बट बोले कि इनका नेम क्या रहने वाला, तो बोले कि ठीक है नेम अभी नहीं मिल रहा है, कुछ क्या करेंगे, मतलब अभी डिस्कवरी नहीं हुई है ये जो है ना, मतलब अभी ये फ्यूचर में डिस्कवर होगा। तो उन्होंने कहा बोरान है तो ठीक है, अभी नहीं डिस्कवर तो नहीं किया हूँ, कोई नया आइटम नहीं मिला है, कोई एलिमेंट नहीं मिला, जब मिलेगा तो रख देंगे। तो ठीक है, बोरान है तो एका बोरान कर दो, और एका एल्यूमिनियम कर दो, एका सिलिकॉन कर दो, ऐसा करो, ठीक है ना। तो ये आपने देखा। अब फिर पूरी बातें यहाँ पे बताई जा रही। देन उसके बाद क्या हुआ, मेंडलीव केप्ट वैकेंट प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर द एलिमेंट नॉट डिस्कवर्ड टिल देन। अभी डिस्कवरी नहीं हुई है, बट ऐसे जगह छोड़ के रख दी। चलो भाई, जैसे होता है ना कि हाँ भाई कोई आएगा तो रहने के लिए आप घर में क्या करते हो, एक रूम ज़्यादा बना के रखते हो। क्यों एक रूम ज़्यादा बना के रखते हो, अरे नहीं कोई मेहमान आएगा तो इस रूम में ठहरेगा, है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट चलता है। अगर आप गांव में हो कैसा भी हो, तो एक कॉन्सेप्ट चलता है यार, एक रूम छोड़ के रखो आने जाने वालों के लिए। तो क्योंकि पता है अभी आया नहीं, लेकिन हो सकता है आएगा कभी भी, 2 4 10 दिन में, 1 महीने में कोई आएगा तो इसी रूम में रहेगा, ऐसा।
3 ऑफ दीज अननोन एलिमेंट वर गिवन नेम, उनका नाम क्या रखा गया? एका बोरान, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। फ्रॉम द नॉन नेबर्स, वो जो पड़ोस में थे उसके नाम के हिसाब से रखा गया। इसके पड़ोस में कौन है? यह बोरान है, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, तो उसके नेबर्स के बेस पे, पड़ोसी के बेस पे रखा गया। देयर एटॉमिक मास वर इंडिकेटेड एज द 44, 68 और 72। ठीक, ये बता दिया। नॉट ओनली दिस बट देयर प्रॉपर्टीज वर ऑल्सो प्रिडिक्टेड। उन्होंने कहा भाई अब एक काम करो, ये इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस ग्रुप में है तो इसकी प्रॉपर्टी इसी ग्रुप से मिलेगी। अगर वो ये ग्रुप वाला है तो इसकी प्रॉपर्टी इसके हिसाब से मिलेगी, मतलब इसकी बॉइलिंग पॉइंट, इसकी मेल्टिंग पॉइंट, है ना, इसका जो भी रिएक्शन वगैरह है, तो वो भी बता दिया कि नहीं नहीं ये इसी के तरीके से मैच करेगा। अभी आया ही नहीं है, अभी डिस्कवरी ही नहीं हुई, लेकिन बोले कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, 100% ऐसा, मतलब उनका कॉन्सेप्ट था, तो ऐसा ही हुआ। बाद में क्या हुआ? लेटर ऑन दीज एलिमेंट वर डिस्कवर, बाद में डिस्कवरी जब हुई, नेम एज स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मीनियम, मतलब ये समझ लो कि बाबा थे। भविष्य बताए, किसका भविष्य? टेबल देखे, टेबल में इन्होंने जगह छोड़ी, हाथ की रेखाएं होती ना, हाथ की रेखाओं में, हाँ पता नहीं कैसे देखते हैं कि ये रेखा है तो ये आपके साथ होगा, ऐसा ऐसा, ये आपके साथ में ऐसा कभी हुआ होगा, पास्ट भी आपका बताते, फ्यूचर भी बताते, तो उनका अपना अलग कॉन्सेप्ट चलता था। अच्छा, फिर जब इन्होंने जब बता दिया 3 एटम, बाद में 3 एलिमेंट मिल गए, स्कैंडियम मिले, गैलियम मिले, जर्मेनियम मिले, तो जब ये सच में इनकी डिस्कवरी हुई तो देखा गया जो जो उन्होंने बात बोली थी वो लगभग सेम थे। कैसे? द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट मैच वेल 100%। यहाँ पे देखो क्या बोला, मैच वेल, प्रॉपर्टीज भी मैच करने लगा। अभी तो ये तो ऐसा भविष्यवाणी किए थे, लेकिन जब वो सच में हुआ तो लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, है ना, बहुत इनके ऊपर मतलब ट्रस्ट बढ़ गया, लोगों का भरोसा बढ़ा। विद दोज प्रिडिक्टेड बाय मेंडलीव, तो कैसे हुआ देखो, उन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि मान लो कि गैलियम उन्होंने बताया था ये, और तो गैलियम के लिए उन्होंने क्या नेम दिया था? उन्होंने कहा था गैलियम का नाम रख दो एका एल्यूमिनियम, क्योंकि गैलियम कहाँ भी है भाई, देखो एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम की जगह पे ही गैलियम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, बोरान के जगह पे ये है, तो इसका नाम क्या रखा गया था? एल्यूमिनियम के बेस पे रखा गया था, एका एल्यूमिनियम। तो एका एल्यूमिनियम लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा गया है मेंडलीव्स प्रिडिक्शन, मेंडलीव ने इसका ऐसा कर दिया था। बाद में गैलियम सच में पता चल गया कि गैलियम नाम का कोई है, तो अब क्या किया गया, दोनों का प्रॉपर्टीज मैच किया गया। एक तो जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी, दूसरा जो सच में स्टडी किया गया, तो देखा गया एटॉमिक मास, इन्होंने भविष्यवाणी की थी 68, कितना बताया था भाई? 68, देखो 68 बताया था, और जब स्टडी किया गया तो 69.7, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस, 1 पॉइंट समथिंग का डिफरेंस आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग सेम है। डेंसिटी देखा गया 5.9, यहाँ पे 5.9 यहाँ पे, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट बात किया गया लो, तो ये 30.2, ये भी लो ही है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, इतने में पिघल जाता है। क्लोराइड का, इन्होंने क्लोराइड का फॉर्मूला, मतलब ये जनरल फार्मूला, कि मान लो कि कोई कंपाउंड है जिसका ई से उन्होंने बता दिया कि चलो ई लिख दिया, है ना, तो आज के टाइम पे जो फार्मूला लिखा जा रहा है तो इसमें ये बताया जा रहा है, देखो ई 1 है, Cl3 है, तो यहाँ पर भी Ga 1 ही है, 1 है, और Cl3 कितना है? 3 है, तो फार्मूला भी मैच कर रहा है, ठीक है ना, सेम सेम दिख रहा है। फिर ऐसे फार्मूला ऑफ ऑक्साइड, तो इन्होंने जो बताया था, बोला था कि E2O3 रहेगा, E2O3 ऑक्साइड का रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे तो कैसा है G2O3, नहीं समझ में आ रहा है? इसको टेबल में देखो, अभी हम लोग किसका स्टडी कर रहे हैं? ये 68 का स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी इसका R2O3, मतलब E2O3, R2O3 वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे E2O3, तो फॉर्मूला देखो, ऑक्साइड का फॉर्मूला सेम, आज के टाइम पे लिखोगे तो G2O3, गैलियम का वही बनेगा G2O3, ये भी सेम हो गया। और एक और नेचर ऑफ ऑक्साइड, जो ये ऑक्साइड हैं तो ये एम्फोटेरिक है, इसका मतलब ये कि एसिड की तरीके से भी काम करेंगे, बेस की भी तरीके से काम करेंगे, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेजेस था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का। उनका जो जजमेंट था, उनका जो प्रिडिक्शन था भविष्य को लेकर के, टेबल को लेकर के, वो बिल्कुल सही साबित हुआ। तो लोगों का इनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ गया, नहीं नहीं ये जो भी बोल रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। तीसरी बात, अच्छा यहाँ तक की तो हो गई, अब बात करते हैं विदाउट टेबल।
टेबल के अलावा इसमें क्या गया, देयर वॉज नो प्लेस रिजर्व फॉर द नोबल गैस इन द मेंडलीफ ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल, हाउ एवर वेन नोबल गैसेज सच एज हीलियम, नियॉन, आर्गन वर डिस्कवर्ड टूवर्ड द end of the 19th century, Mendeleev created zero group without disturbing the original periodic table in which the noble gas were fitted। ये कहना चाह रहे, इन्होंने क्या कहा, देखो पहले कोई भी नोबल गैस नहीं डिस्कवर था, बाद में डिस्कवर हुआ। इन्होंने क्या किया था, देखो इन्होंने हाइड्रोजन तो इधर लिखा पीरियोडिक टेबल में, इधर हाइड्रोजन लिखा, किसके बेस पे, एटॉमिक मास के बेस पे, एम लिख दिया, एटॉमिक मास के बेस पे लिख दिया। उसके बाद में फिर इन्होंने इसके नीचे लिखा लिथियम, किसके बेस पे, एटॉमिक मास के बेस पे। तो क्या हुआ, देखो इनको एक और एटम मिला, मतलब एक इन्होंने जो भी टेबल वगैरह इन्होंने बनाया था, ठीक है ना, बाद में इनको एक और मिलता है, हीलियम मिलता है। अब हीलियम को ये कहाँ पे रखेंगे, ये सवाल आया। तो और इसको क्या करना था, इसको डिस्टर्ब भी नहीं करना था। ये जो आपका पीरियोडिक टेबल है, देखो ध्यान से समझो, इन्होंने हाइड्रोजन को यहाँ पे रखा, लिथियम को यहाँ पे रखा, अब इनको हीलियम मिल गया। और हीलियम का कितना होता है, एटॉमिक मास उसका होता है 4। तो अब बोले कहाँ रख देंगे, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 7 है, 4 को कहाँ लेके जाएं भाई। तो इन्होंने 4 वाले के लिए यहाँ पे एटॉमिक मास की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एटॉमिक मास जिसका 4 था वो यहाँ पे रखा, अलग से एक ग्रुप बना दिया, ठीक है ना, अलग से एक ग्रुप बनाया, तो उसको हीलियम को अलग से साइड में रख दिया, हीलियम। उसके बाद में फिर उनको एक मिला, देखो यहाँ पे बताया गया साफ साफ क्या क्या उनको मिलता है, उनको मिलता है नियॉन भी मिला, नियॉन। अभी उनको क्या मिला, हीलियम। तो हीलियम का उनको पता चला कि भाई 4 है, ठीक है ना, ये यहाँ पे, तो अब हीलियम को कहाँ रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में नियॉन, तो नियॉन का, अब नियॉन को कहाँ रखेंगे, नियॉन का जो मिला वो देखो, नियॉन का लगभग कितना होता है, देख लो यहाँ पे लगभग 20 के आसपास होता है, ठीक है ना, 20 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है। तो नियॉन, अब इसको कहाँ पे रखेंगे, तो कन्फ्यूज़न हुआ। कैसे कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि देखो 19 यहाँ पे है, क्लोरीन यहाँ पे है ना, और ये सोडियम कहाँ पे है, तो यहाँ पे, अब इसका आ रहा है 20 पॉइंट समथिंग। तो अब कहाँ पे रखेंगे, तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, ग्रुप बनाओ अलग से। फिर उन्होंने अलग से वाले ग्रुप में रखा, तो हीलियम के नीचे रख दिया नियॉन, ठीक है ना, ऐसे ऑर्गन को भी यहीं पे रखा। तो देखा, ये देखा, देखो इस ग्रुप में ये तो जो टेबल है, टेबल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, और अलग से भी एक ग्रुप बन जा रहा है विदाउट एनी डिस्टरबेंस। एक अलग से ग्रुप रेडी हो गया। और ये जो उन्होंने अरेंज किया था, इसमें कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर था इनके ये सक्सेस होने का। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ, देयर वाज नो प्लेस, कोई अलग से ग्रुप नहीं उन्होंने छोड़ के रखा था नोबल गैस के लिए, ठीक है ना। उसके बाद में हाउ एवर व्हेन द नोबल गैस, जैसे नोबल गैस मिला तो उनका एटॉमिक मास देखा गया, तो और उनको रखते चले गए अलग से एक ग्रुप में बना करके। तो देखिए कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। यहाँ पे अलग से उन्होंने ज़ीरो ग्रुप बनाया, उसका नाम भी दे दिया ज़ीरो ग्रुप, और वहाँ पे उस पर फिट कर दिया। तो वेल फिटेड, यहाँ पे देखना, वेरी फिटेड वेरी वेल, एकदम से वो फिट हो गए। मतलब एक अलग से ग्रुप बनाना पड़ा, एक अलग से वहाँ पे कॉलम बनाना पड़ा, बट कोई भी इसमें डिस्टर्बेंस नहीं करना पड़ा। ये 3 हम लोगों ने क्या देखा, एडवांटेजेस। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस, वो देखते क्या है। तो डिसएडवांटेजेस की ये जो बात आ रही, क्यों आ रही है, डिसएडवांटेज आएगा इसके लिए, जब यहाँ पे देखो यूज़ योर ब्रेन। अब आपको हमको खुद से बताना है, क्लोराइड हैज 2 आइसोटोप, क्लोरीन 35 and chlorine 37. The atomic mass are 35 and 37 respectively. Their chemical properties are same. Where should be placed in Mendeleev periodic table? In different place or in the same place? अब ये बहुत बड़ा सवाल था, ये सवाल बहुत बड़ा है। कैसे ये बहुत बड़ा सवाल है, उन्होंने कहा, देखो उन्होंने किसके बेस पे रखा था, मेंडलीव ने जो रखा वो, मेंडलीव ने किसके बेस पे रखा, मेंडलीव ने रखा था एटॉमिक मास के बेस पे। समझो यहाँ पे, मेंडलीव ने एटॉमिक मास के बेस पे रखा। मेंडलीव ने जो टेबल बनाया था वो किसके बेस पे बनाया था, उन्होंने बनाए थे एटॉमिक मास के बेस पे। ध्यान से समझना, एटॉमिक मास के बेस पे बनाए। तो देखा गया कि जो क्लोरीन है, इसके 2 एटॉमिक मास है, एक 35 वाला है और एक जो क्लोराइड है, क्लोरीन है, वो 37 है। मतलब ये 2 है,
ठीक है ना। तो अगर आप इसको, अब खुद से यही सवाल यहाँ पे आ रहा है, अगर आप एटॉमिक मास के बेस पे रखोगे तो इनको तो दो जगह पे रखना पड़ेगा, मतलब एक बॉक्स अलग बनाना पड़ेगा, एक बॉक्स अलग बनाना पड़ेगा, एक 35 के लिए बनाना पड़ेगा, एक 37 के लिए बनाना पड़ेगा। बट जब इनकी प्रॉपर्टीज़ देखा गया, इनकी प्रॉपर्टीज़ तो सेम थी। तो अब प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से देखोगे तो एक ही ग्रुप में रखना पड़ेगा, और इनके एटॉमिक मास के बेस पे देखोगे तो दो जगह पे रखना पड़ेगा। वही तो यहाँ पे भाई, अगर आप क्योंकि एक ही ग्रुप में कोई भी एक ग्रुप ले लो तो उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम है, तो प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से देखोगे तो उनको तो एक ही ग्रुप में आपको रखना है। और अगर आप बोल रहे हो कि नहीं इसको एटॉमिक मास के बेस पे रखेंगे तो उनको अलग अलग रखो फिर, तो इसी में विवाद हुआ, इसी में जो डाउट आया लोगों को यहीं से। तो फिर एक नया अभी जो नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिलेगा वो इसी के बेस पे, तो यूजर प्रेस खुद से बोला आप कहाँ पे रखोगे, ठीक है ना इसमें। तो ये डिसएडवांटेजेस बनेगा, अभी अभी ये चीज़ हमारी डिसएडवांटेजेस में कंसीडर होगी। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखो demerits of Mendeleev periodic table, the whole number atomic mass of the element कोबाल्ट एंड निकल इज द सेम। अब देखो यहाँ पे होल नंबर की बात कर रहा है। होल नंबर देखो, पहले थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया गया था। होल नंबर मीन्स कि आपको क्या करना है, पॉइंट में कंसीडर नहीं करना है। मान लो कुछ भी आ रहा है 59 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये पॉइंट को कंसीडर नहीं करना है। 59.8, तो ये पॉइंट को कंसीडर नहीं करना है। होल नंबर ये विदाउट पॉइंट वाले को आप कंसीडर कर लो, 59 ही आपको बात करना है, ठीक है ना। 59 को ही आपको बात करना है, ये पॉइंट वाले को कंसीडर, डेसिमल वाले को कंसीडर नहीं करना है। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है क्या, होल नंबर ऑफ द, यहाँ पे एलिमेंट बता दिया कोबाल्ट का और निकल का, दोनों का होल नंबर सेम है, ठीक है ना। देयरफॉर देयर वाज ए एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग देयर सीक्वेंस इन द मेंडलीव पीरियड। तो अब इसको किस में रखोगे, क्योंकि कहाँ पे रखा गया था, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कोबाल्ट और निकल दोनों का कितना दिया 59। अब इसको कहाँ पे आपको रखना है भाई, क्योंकि आप किसके बेस पे रख रहे हो, आप रख रहे हो एटॉमिक मास के बेस पे। तो एटॉमिक मास दोनों का सेम है, इसको कौन से ग्रुप में रखोगे, एक ही ग्रुप में रखोगे, कैसे रखोगे, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा। एम्बिग्यूटी मीन्स होता है कन्फ्यूज़न। दूसरी बात जो अभी हमने बात किया आइसोटोप का, आइसोटोप और डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर द मेंडलीव पुट फॉर द periodic table as isotope has the same chemical properties but different atomic mass. A challenge was posed in placing them in the Mendeleev। तो यहाँ पे एक नया सवाल आएगा भाई कि अब कहाँ पे रखेंगे, तो थोड़ा सा अब अपने आइडियाज़ को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। वो आएगा तो आगे आएगा। एक्चुअली यहाँ पे अब एटॉमिक मास नहीं चलेगा, एटॉमिक नंबर वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, बट यहीं से सवाल आइसोटोप से ही वो चीज़ क्लियर होती है। When एलिमेंट आर अरेंज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के बेस पे अगर आप अरेंज कर रहे हो, द राइज इन द एटॉमिक मास डज नॉट, यहाँ पे देखो यूनिफॉर्मली नहीं हो रहे हैं। मतलब अगर आप मान लो ये जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, इसमें किसमें भाई देखो किस बेस पे रखा गया है, इनको एटॉमिक मास के बेस पे रखा गया है। तो इनका जो डिफरेंस निकालो, यहाँ पे 9.4 से 11 माइनस करेंगे, अलग आएगा। यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ रहा है, हाँ आ रहे हैं ना। मतलब यूनिफॉर्म तरीके से नहीं रखा गया है। तो वही बता रहे हैं कि अगर इनको आप एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो इन एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर इन द यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्मली अरेंज ही नहीं है, उनके बीच में कोई डिफरेंस आ रहा है, तो वो अलग अलग डिफरेंस आ रहे हैं। इट वॉज नॉट पॉसिबल देयरफॉर टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट कुड बी डिस्कवर बिटवीन टू हैवी एलिमेंट्स। तो अगर मॉडर्न टाइप का पीरियोडिक टेबल बनाओगे और उसमें कोई भी दो अगर आप है यहाँ पे मान लो, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। तो मान लो कि इसका जो स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, इसमें वैनेडियम का 50 पॉइंट समथिंग का, इसका ये 51 है, ठीक है ना। तो इसके बीच में चलो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट अगर यहाँ पे मैग्नीज की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, Mn की बात करेंगे, Cr और Mn के बीच में लगभग कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि इसका 51 पॉइंट समथिंग है और इसका 54 है ना। तो अब यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे कितने का गैप आया, 3 का। इसका मतलब है कि यहाँ पे तो 3 एटम और भी आ सकते हैं। सवाल आ रहा है ना, क्योंकि भाई अब यहाँ पे 51 के बाद 52 आएगा, 52 के बाद 53 आएगा ना।
तो ये भाई कंफ्यूजन होगा कि अगर आप इनको ये देखो नीचे जो लिखेंगे वो एटॉमिक मास है, अगर बोला कि इनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो दो एलिमेंट के बीच में अभी कितने और आएंगे ये आपको क्लियर बता ही नहीं पा रहे हो आप। तो ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हुई, ठीक है ना, दोनों तरीके से आपको बताया मैंने। फिर क्या हुआ, अब तीसरा, यहाँ पे तीसरा हो गया, चौथा फोर्थ नंबर का पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को कहाँ पे रखना है, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो दो तरीके से प्रॉपर्टी शो कर रहा है। हाइड्रोजन शो सिमिलरली विद द हाइड्रोजन ग्रुप फॉर एग्जांपल द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2। देखो जो हाइड्रोजन वाले ग्रुप होते हैं उनका जो फॉर्मूला होता है Cl2, जैसे क्लोरीन का दिखाया गया, फ्लोरीन का दिखाया गया है। तो इनको किस में रखा गया है, इनको दो तरीके से, दोनों की तरीके से इनका मैच हो रहा है। इनका कहाँ से मैच हो रहा है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन वाले की बात कर रहा है, हाइड्रोजन वाले की बात कर रहा है। तो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ से भी इसके साथ भी मैच कर रहे हैं, है ना, हाइड्रोजन इसके साथ भी मैच कर रहा है, फ्लोरीन के साथ भी, क्लोरीन के साथ में, और इसके साथ में भी मैच कर रहा है, यहाँ भी मैच कर रहा है। तो ये हाइड्रोजन का प्लेस करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा और आज भी है। आज भी ये क्या है, हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है, और गैस है, और इसको कहाँ पे रखा गया, ये मेटल वाले हैं भाई, ये मेटल है, अल्कली मेटल है, ठीक है ना, ये अल्कली मेटल है और ये अल्कली अर्थ मेटल। तो अल्कली मेटल के साथ में रखा गया, और है क्या, ये एक हाइड्रोजन गैस है। तो ये भी आज भी प्रॉब्लम बनी हुई है। हाइड्रोजन शोज द सिमिलरिटी विद द हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया मॉलिक्यूलर फार्मूला इस कितना है H2, while the molecular formula of fluorine and chlorine का भी दिया गया। In the same way there is a similarity in the chemical properties of hydrogen with the alkali metal, बताया ना, फर्स्ट ग्रुप से ये मैच कर रहा है। There is similarities in the molecular formula ऑफ द कंपाउंड। तो यहाँ पे देखो इसके साथ में भी, इनके साथ में ये मैच कर रहा है, सोडियम के साथ में, पोटेशियम के साथ में, ठीक है ना, फॉर्म विद द क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। On the considering the above properties, it cannot be decided whether the correct position of hydrogen in the group of alkali metals फर्स्ट ग्रुप या फिर इसको 17 ग्रुप में रखना है। यहाँ पे टेबल दिया गया है कि हाइड्रोजन HCl भी बनाता है, तो हाइड्रोजन H2 भी, मतलब हाइड्रोजन किसके तरीके से, इसके सोडियम के तरीके से काम कर रहा है। देखो जिससे NaCl HCl, Na2O H2O, Na2S यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पर भी ये समझ में आ रहा है कैसे, देखो क्लोरीन के साथ जैसा क्लोरीन बिहेव कर रहा है वैसा Cl2 H2, NaCl NaH, CCl4 CH4। तो हाइड्रोजन दोनों तरीके से बिहेव कर रहा है। तो हाइड्रोजन का यही पोजीशन आज तक का क्लियर नहीं हुआ, ठीक है ना, बाकी की चीज़ें क्लियर होगी। अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है, ब्रेन को कैसा करना है। यहाँ पे क्या बोला है, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑक्साइड फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट बाय रेफरिंग द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आपको यहाँ पे रेफर करना है। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल कौन सी है, ये वाली, ठीक है ना। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से आपको कुछ एलिमेंट के फॉर्मूला लिखना है। कौन से फॉर्मूला लिखने हैं, इनके देख लो, ऑक्साइड के, मतलब ऑक्साइड के साथ फॉर्मूला लिखना है। तो अब देखते हैं, देखो सोडियम कहाँ पे आ रहा है, सोडियम आ रहा है यहाँ पे, फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है सोडियम, और इसका जो ऑक्साइड का फॉर्मूला है वो क्या है, R2O। अब सोडियम के लिए लिखो भाई, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल जो हमारा क्वेश्चन दिया हो किसका दिया है, सोडियम का दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na2O, ये किसका बन गया, सोडियम का बन गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा इसमें क्या दिया हुआ है, सिलिकॉन का दिया हुआ है, सिलिकॉन Si का दिया हुआ है। अब Si इसमें कहाँ मिलेगा, Si ढूंढो भाई। तो Si के लिए सबसे पहले देखते हैं, Si यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे Si आपको दिख रहा है, और Si का जो फॉर्मूला होता है RO2, ठीक है ना। तो RO2 होता है, तो क्या बन जाएगा, SiO2, क्या बनेगा, देखो यहाँ पे अभी स्क्रीन पे आ रहा है, SiO2 बन जाएगा। ये आप याद रखिएगा, सिंपल है, एकदम से सिंपल है। पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले सारे लिख लेता हूँ क्योंकि बार बार वो कट जा रहा है। तो कैल्शियम का भी देख लेता हूँ, कैल्शियम सारे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, क्या Si लिख लिया। उसके बाद जो दिया हुआ है, कैल्शियम दिया हुआ है ना, कैल्शियम दिया हुआ है, कैल्शियम के अलावा जो दिया हुआ है, कार्बन दिया हुआ है, और Rb दिया हुआ है, रुबीडियम दिया हुआ है ना, रुबीडियम दिया है, P दिया हुआ है, फास्फोरस दिया हुआ है, Ba दिया हुआ है ना, और Cl दिया हुआ है, इसके अलावा Sn दिया हुआ है। ये कुछ दिए हुए हैं। अब इनका ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख देता हूँ, किसका यूज़ करके,
मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल यूज़ करके। तो कैल्शियम कौन से ग्रुप में आएगा कैल्शियम के लिए, देखो कैल्शियम का आ रहा है RO, RO आ रहा है ना, यहाँ पे कैल्शियम है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कैल्शियम का लिख दो तो RO मतलब CO बनेगा, ठीक है ना, ऑक्साइड ही लिखना है यहाँ पे। अब कार्बन का लिखना है, कार्बन कितना आ रहा है, कार्बन के लिए RO2 लिखना है तो RO2 मतलब CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपको पता है। अच्छा ये नीचे ही लिखना है आपको, मॉडर्न तरीके से लिखना है, यूज़ करना है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पर, लिखना है मॉडर्न तरीके से। आरबी देखो कहाँ पे मिलेगा भाई, आरबी का देखो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में है, फर्स्ट ग्रुप में आरबी आ रहा है तो ये क्या होगा R2O है तो लिख दो RB2O, ठीक है ना, वैसे लिखना है। फिर पी लिखना है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस किसमें है यहाँ पे तो R2O5, तो दैट मीन्स क्या होगा P2O5 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर Ba आ रहा है, Ba बेरियम, यहाँ पे बेरियम, तो अब देख लेते हैं बेरियम किधर आएगा भाई, देखो इसमें किधर आपको दिख रहा है Ba, यहाँ पे वह ये आ रहा है सेकंड कॉलम में, तो सेकंड कॉलम में आ रहा है RO आएगा तो RO आएगा मतलब BaO आएगा। ऐसे Cl आ रहा है तो Cl किधर आएगा आपको, देखो Cl के लिए R2O7 तो Cl2O7 ये हो जाएगा ऐसे। और आपको क्या लिखना है Sn लिखना है, Sn का आ रहा है 118 क्या आ रहा है RO2 आ रहा है RO2 तो लिख दो RO2 मीन्स कि SnO2, ठीक है ना। ये पूरा हम लोगों ने ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखा है। सेम टू सेम ऐसे एक प्रैक्टिस और आपसे करवाएगा। अभी इसमें क्या बोल रहा है करने को, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेकंड प्रैक्टिस कर रहा है। यहाँ पे आपको लिखना है हाइड्रोजन बाय रिफरिंग द, अब यहाँ पे आपको हाइड्रोजन सबके साथ में हाइड्रोजन लगाना है, ठीक है ना। पहले लिख लेते हैं, इसमें भी सब लिखेंगे, पहले कार्बन और क्या दिया हुआ है सल्फर दिया हुआ है, Br दिया हुआ है, सब पहले सब लिख लेता हूँ। AS दिया हुआ है, F दिया हुआ है और उसके बाद में ऑक्सीजन दिया हुआ है, N दिया हुआ है, Cl दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें दी रखी है यहाँ पे, देखो यहाँ पे दी रखी है, ठीक है ना। तो इसको मैंने लिख लिया। अब इन सब का क्या लिखना है, हाइड्रोजन के साथ में करना है, किसका यूज़ करके मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, पुराना पीरियोडिक टेबल यूज़ करके हमको लिखना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ कार्बन, कार्बन के लिए देखो कार्बन के लिए हाइड्रोजन का दिया RH4 दिया हुआ है, इसका मतलब कि CH4, ठीक है ना। सल्फर का दिया हुआ सल्फर S, अब S का देख लेते हैं, सल्फर का केस में दिया है RH2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है RH2 तो यहाँ पे SH2 हो जाएगा। Br दिया हुआ है तो Br के लिए देखो क्या दिया हुआ है RH दिया हुआ है RH, तो RH के लिए आप क्या लिखोगे यहाँ पे BRH, ठीक है ना, इस तरीके से। और AS दिया हुआ है, AS के लिए देखो क्या रहेगा, AS के लिए दिया हुआ है RH3, AS के लिए क्या दिया हुआ है RH3 दिया हुआ, तो यहाँ पे लिख लो ASH3 लिख दो। फिर उसके बाद F दिया हुआ है, F का फ्लोरीन लिखना है तो फ्लोरीन के लिए फिर अगेन RH लिखा हुआ है तो फिर आप उससे वही लिख देना है FH लिख देना है। O लिखा हुआ है तो O यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए क्या आएगा RH2 तो OH2, ये क्या है वैसे देखा जाए तो ये H2O पानी है, ठीक है ना। ऐसा ऐसे फिर यहाँ पे N दिया हुआ, नाइट्रोजन के लिए क्या दिया हुआ भाई RH3 तो NH3 ये अमोनिया बन गया देखो। उसके बाद में क्या दिया हुआ Cl दिया और Cl के लिए RH लिख दो तो RH लिख देंगे तो मतलब कि ClH लिख देंगे, वैसे ये HCl लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज आपको दिया हुआ था, इसको मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिया। और उसके बाद में देखो ये यूज़ और ब्रेन हो गया आपका, प्रैक्टिस हो गया, देखो कैसे लिखना है, कैसे क्या यूज़ करना है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। अब ये आज तक का आज की वीडियो इसी पे हम लोग स्टॉप करते हैं। अगला जो होगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो ये वीडियो कैसी लगी आप इसको, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।